सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वोकेबलरी याद कैसे करें। बिकॉज मुझे क्वेश्चंस किए थे कुछ भाइयों ने मेरे कि भैया आप वोकेबलरी कैसे याद करते हो। तो मैं बताने वाला हूं कि मैं कैसे याद करता हूं। मेरा पर्सनल बताऊंगा कि मैं पर्सनली कैसे याद करता हूं वोकेबलरी। और आई होप आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो आप लोग, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इस वीडियो को और बताता हूँ कि मैं वोकेबलरी कैसे याद करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या रहता है ना वोकेबलरी याद करने का। देखो, मैंने शुरुआत किया वोकेबलरी का, जैसे कि मैंने मान लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना शुरू किया। जैसे कि मैंने आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 to 60 याद कर लिया और लगभग 20-30 मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिया और कुछ सिनोनिम एंटोनिम कर लिया, ठीक है। जैसे कि आज मैंने ये कर लिया, सुबह मैंने किया उठ के ये सब कर लिया। उसके बाद जब 2-3 घंटा 4 घंटा बाद मैं खुद से जितना भी मेरे दिमाग में रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम्स फ्रेजेस, मैं खुद से सवाल करता हूँ खुद को, ठीक है, कि यार क्या पढ़ा था, अच्छा वो पढ़ा था, अच्छा उसका मतलब क्या था। मैं खुद से सवाल करूंगा और मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं भूल जाऊंगा। सिंपल सी बात है, ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से किताब खोलता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ उसको, 4-5 घंटा बाद फिर से पढ़ता हूँ उसको। फिर पढ़ने के बाद फिर 4-5 घंटा बाद मैं फिर सोचता हूँ कि उसका मतलब क्या था, वो क्या था, ये क्या था। मैं खुद से क्वेश्चंस करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे में क्या होता है ना कि आप बार बार खुद से क्वेश्चन करते हो तो दिमाग एक्टिव हो जाता है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, तो एकदम कैच कर लेता है वो बात को। जैसे कि आपने खुद से क्वेश्चन किया और आपको नहीं आया, आपने बुक पे देखा और बुक पे आंसर देखने के बाद आपके दिमाग में छप जाएगा वो आंसर सीधा। तो ऐसे करके खुद से क्वेश्चंस किया करो। दिन में करीब 4 से 5 बार रिवीजन किया करो मेरी तरह। जैसे मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ, याद नहीं आता फिर रिवीजन करता हूँ। तो ऐसे करो तो आपको अच्छे से याद होगा। फिर कल होकर जब वो दिन खत्म हो जाएगा तो दूसरा दिन आपको क्या करना है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा हुआ था उसको एकदम स्पीड में रिवीजन करना है। ये नहीं कि देखना है, बस देखना नहीं है, उसको रीड आउट करना है, पूरा रीड आउट करना है अपने खुद से क्वेश्चन कर करके जल्दी से स्पीड में। लगभग आधा घंटा से 1 घंटा में सब आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से करोगे तो, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू स्टार्ट करना है। न्यू स्टार्ट किया, मान लो आपने कर लिया 1 पेज या 2 पेज कर लिया, मतलब 50 to 60 आपने कर लिया न्यू पेज, ठीक है। तो न्यू करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू वाला को 2-3 बार रिवीजन करना है उसी वक्त उसी टाइम, ठीक है। उसको रिवीजन करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको फिर से स्टार्टिंग से करना है। जो मैंने कल किया था उसको वापस रिवीजन करना है और करते करते आज जो न्यू किया उसको भी फिर से रिवीजन करना है। अगर हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे दिमाग में छप जाएगा, वो वर्ड छप जाएगा। मैं ऐसे ही याद कर रहा हूँ, टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन क्या करें, मेहनत करना ही पड़ेगा। मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करना, देसी पढ़ाकू एक चैनल करके है, देसी पढ़ाकू, आप उस पर जाना। उसमें अच्छे से ब्लैक बुक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ब्लैक बुक में जितना भी इडियम्स वर्सेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, मतलब जितने भी वोकैब्स है उसने पढ़ाया हुआ है। तो पहले आप उससे गो थ्रू करिए, वो पढ़ाएगा, आप उससे सुनिए। उसके बाद खुद ट्राई कीजिए बुक पे विदाउट वीडियो, फोन साइड में रखिए, फिर अपना खुद से ट्राई कीजिए एक एक वर्ड को पढ़ के समझने का। उसके बाद रिवीजन बार बार कीजिए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसे करने पे बहुत फायदा होता है। हाँ, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, मैं मानता हूँ। तो भाई फायदा तो इतना होता है ना कि आप लोग 2 से 3 दिन में समझ जाओगे कि भाई ये फायदा कर रहा है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। लगभग मैं भी रोज का रोज ही रिवीजन करता हूँ, बहुत रिवीजन करता हूँ, सबको सजेस्ट भी करता हूँ रिवीजन करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि बस हमें वोकेबलरी ही रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है। हम लोग को हर सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। अगर 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा रिवीजन भी चाहिए, कैसे भी चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आप लोग का पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा हो, तो बढ़िया से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। अगर मेरे पास अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो मैं पक्का आप लोग को आंसर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, बाय बाय।